हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सर्दियों का मौसम किसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन इस प्यारे से मौसम के साथ ही शुरू हो जाती है पेरेंट्स की चिंता बच्चों की तबीयत को लेकर, क्योंकि बच्चे तो बच्चे हैं, उन्हें कोई मौसम नहीं रोक सकता। ऐसे में अगर हम पेरेंट्स कुछ बातों का ध्यान रखें तो हमारे बच्चे पूरी सर्दियाँ आराम से मस्ती कर सकते हैं, खेल सकते हैं, मज़े कर सकते हैं और वो बीमार भी नहीं होंगे। तो ऐसे ही कुछ ज़रूरी पॉइंट्स आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला ध्यान जो हमें रखना है वो ये कि सर्दियों में सुबह सुबह जब बच्चे उठते हैं तो वो बिना सॉक्स या बिना स्लीपर के बेड से ना उतरें। सुबह सुबह बच्चों की पूरी बॉडी इतनी गर्म होती है कि अगर उसने अपने गरम गरम पैर ठंडे ठंडे फर्श पर रख दिए तो ऐसे में उसे सर्दी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो बच्चों को भी समझाते रहें कि बिना सॉक्स पहने नीचे नहीं उतरना है, क्योंकि कभी कभी होता है हम काम में बिजी हैं और बच्चे उठ के ऐसे ही हमारे पास आ जाते हैं, फिर हम उन्हें जल्दी से ले जाते हैं, सॉक्स स्वेटर पहनाते हैं, बट तब तक बच्चे के अंदर ही अंदर ठंड बैठना स्टार्ट हो चुकी होती है। अगर बच्चा खुद से सॉक्स पहन पाता है तो बेटर होगा कि रात को ही उसके पास सॉक्स, स्वेटर एंड कैप रख के सोए, ताकि सुबह सुबह वो खुद से ड्रेसअप हो सके। और अगर बच्चा ज़्यादा छोटा है या सॉक्स नहीं पहन पा रहा है तो आप उसके लिए वुलन स्लीपर ला के रखें, ताकि अगर वो हमें बिना बताए कभी बेड से उतरे तो इन स्लीपर्स को पहन सके। दूसरा, सर्दियों में कभी कभी चलते फिरते बच्चों के सॉक्स गीले हो जाते हैं और वो हमें बताना भूल जाते हैं या उन्हें पता नहीं चलता। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है सर्दियों में बच्चों की तबीयत खराब होने का, और हमें पता भी नहीं चलता कि इसे जुकाम हुआ कैसे। तो बच्चों को भी बता के रखें कि जब भी आपको थोड़ा भी ऐसा लगे कि सॉक्स थोड़ा भी गीला है तो जल्दी से मम्मा को बताना है और चेंज कर लेना है। नेक्स्ट है कि सर्दियों में बच्चों को लेयर्स में कपड़े पहनाएं, मतलब एक मोटा स्वेटर पहनाने के बजाय 3-4 पतले गर्म कंफर्टेबल कपड़े पहनाएं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, दिन में या पार्क में बच्चों को अचानक से गर्मी लग जाती है और वो अपना ऊपर वाला जैकेट उतार देते हैं। ऐसे में उन्हें ठंड लगने का खतरा होता है। तो बेहतर होगा कि हम सबसे पहले उन्हें हाफ स्लीव वाली कंफर्टेबल टी शर्ट पहनाएं, उसके ऊपर फुल स्लीव वाली टी शर्ट पहनाएं। आफ्टर दैट मौसम के हिसाब से कितनी ठंड है उस हिसाब से आप उन्हें स्वेटर या जैकेट पहना सकते हैं, ताकि अगर कभी वो ऊपर वाली जैकेट उतार भी थे तो भी उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड अगर ज़्यादा हार्श विंटर है तो आप अंदर वाली टी शर्ट के बजाय थर्मल भी पहना सकते हैं। और यह एक टिप देना चाहूँगी कि बच्चों के लिए जब भी आप थर्मल लें, थर्मल वियर जो होता है गर्म कपड़े अंदर वाले, तो वो हाफ स्लीव्स वाला ही लें, क्योंकि फुल स्लीव में बच्चों को प्रॉब्लम होती है। अगला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिकतर बच्चे, या मैं कहूँ कि सारे ही बच्चे, रात को एक पैर मारते हैं और सारा ब्लैंकेट फिट जाता है और वो काफ़ी देर तक ऐसे ही सोए रहते हैं बिना ओढ़े, जब तक कि हमारी नींद ना खुल जाए और हम उन्हें ना उड़ा दें। तो आज मैं इस प्रॉब्लम का ऐसा सलूशन बताने वाली हूँ जो कि कितने भी छोटे और कितने भी बड़े बच्चों के लिए यूज़ में लिया जा सकता है। इसके लिए हमें चाहिए होगा एक एक्स्ट्रा ब्लैंकेट, पतला वाला ब्लैंकेट। एक मोटा ब्लैंकेट हम बच्चों को ओढ़ाते ही हैं, एक और ब्लैंकेट चाहिए सिंगल लेयर वाला, पतला वाला, जिससे हम बच्चों को ऐसे ओढ़ाएंगे चौड़ाई में। हमें बच्चों को इसको लंबाई में नहीं ओढ़ाना है, चौड़ाई में ओढ़ाना है, उसकी चेस्ट पे। इससे होगा ये कि बच्चे जब रात में पैर फेंकेंगे तो ये ब्लैंकेट नहीं हटेगा और बच्चों का ये वाला एरिया कवर रहेगा, क्योंकि छाती से ठंड बहुत जल्दी फैलती है। प्लस इसका एक और फ़ायदा ये है कि बच्चे करवट लेंगे, उल्टे पुल्टे होंगे, तब भी ये ब्लैंकेट नहीं हटेगा और ही उनके लिपट जाएगा, जिससे उनका ये वाला एरिया पूरी रात कवर रहेगा और हम भी थोड़ा सा सुकून से सो पाएंगे। अगला पॉइंट है कि कभी कभी बच्चों को ज़्यादा कपड़ों की वजह से गर्मी लगने लगती है, कभी कम कपड़ों की वजह से ठंड लगने लगती है, क्योंकि मौसम में इतना फ्लक्चुएट होता है, कभी कम सर्दी, कभी बहुत ज़्यादा सर्दी। ऐसे में हमें बच्चों को ट्रेन करते रहना चाहिए ताकि वो अपने आप को समझ सके, मैनेज कर सके, सेंस कर सके कि उन्हें कब किस चीज़ की ज़रूरत है। आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि कभी कभी बच्चों को कपड़ों के अंदर पसीना आता रहता है, या कभी कभी उनके हाथ, पैर, नाक, कान इतने ठंडे हुए रहते हैं और जब तक हमारा ध्यान जाता है उन्हें ठंड बैठना स्टार्ट हो चुकी होती है। तो बेहतर होगा कि हम बच्चों को समझाते रहें कि अगर कभी आपको पसीना आ रहा है तो भी मम्मा को बताना है, क्योंकि इससे हीट रैशेज होने के चांसेस होते हैं। और अगर कभी आपके हाथ, पैर, नाक, कान ठंडे हो रहे हैं या आपको ठंड लग रही है तो भी उस पर ध्यान देना है और जल्दी से मम्मा को बताना है। और बच्चे इन बातों के बारे में बहुत समझदार होते हैं, हमें बस उन्हें बताते रहना है, फिर वो खुद हमारा साथ देंगे अपना ध्यान रखने में। नेक्स्ट है कि सर्दियों में हमें बच्चों की डाइट में ऐसी चीज़ें शामिल करनी चाहिए जो उनके शरीर को गर्माहट दे। इसमें सबसे नंबर 1 पे है हल्दी वाला दूध।
हल्दी वाले दूध के फ़ायदे हम सबको पता है, इसे गोल्डन ड्रिंक कहा जाता है। तो सर्दियों में हर रात बच्चे को हल्दी वाला दूध जरूर पिलाएं। कुछ लोग मानते हैं कि हल्दी वाला दूध डेली नहीं पिलाना चाहिए, बट सर्दियों में आप इसे डेली आराम से पिला सकते हैं बिना किसी चिंता के। दूसरी चीज़ है गुड़, जैगरी। गुड़ एक ऐसी चीज़ है जो कि सर्दियों में हमें बच्चों को खिलाना ही चाहिए और हमें भी खाना चाहिए। आफ्टर लंच और आफ्टर डिनर बच्चों की आदत डाल दो, गुड़ का एक टुकड़ा पकड़ा दो, वो इसे आराम से खा लेंगे। साथ ही ओट्स हो गया, मेथी हो गई, मेथी का पराठा हम बच्चों को बना के खिला सकते हैं। प्लस बेसन भी शरीर को गर्मी देता है, तो बेसन का चीला, बेसन का हलवा बना के उन्हें खिलाइए। और ड्राई फ्रूट्स इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है बच्चों की डाइट में। एंड सूप हो गया, हॉट चॉकलेट मिल्क हो गया, वीक में कम से कम एक बार तो बच्चों को रिफ़्रेश करने के लिए, खुश करने के लिए हॉट चॉकलेट मिल्क बना के ज़रूर दें। नेक्स्ट है सनलाइट। धूप में बैठना कितना ज़रूरी है ये तो हम सबको पता है, लेकिन बच्चे धूप में बैठे ना बैठे कोई श्योरिटी नहीं है। ऐसे में उनको धूप में बैठाने का सबसे सिंपल तरीका है धूप में खेलना या धूप में नहलाना। सर्दियों में बच्चों को धूप में नहलाना सबसे बेस्ट होता है, बट ऐसे में ध्यान रखना होता है कि बाहर हवा ना चल रही हो, वरना उल्टा असर हो जाएगा। तो अगर बाहर हवा नहीं है, तेज़ धूप है, तो आप बच्चों को धूप में नहलाइए। तो पार्क ले जाइए, प्ले टाइम धूप में बिताइए, कोई भी तरीका अपनाइए, बट उन्हें धूप में ज़रूर बैठाएं और खुद भी बैठें। और अगर आपके यहाँ धूप नहीं आती तो बेहतर होगा कि बच्चों को नहला के बाथरूम में लोशन वगैरह अच्छे से लगा के कपड़े पहना के बाहर निकालें, क्योंकि गर्म पानी की वजह से बाथरूम का टेम्परेचर होता है गर्म और बाहर का टेम्परेचर होता है ठंडा। तो ऐसे में कभी कभी बच्चों को शीत गर्म हो जाता है। अगला है कि सर्दियों में बच्चों के खेलने पर रोक ना लगाएं, उन्हें पार्क जरूर ले जाएं। जब भी आपको लगे कि अच्छी ठीक ठाक धूप है तो जल्दी से बच्चों को पार्क ले जाओ, उन्हें खेलने दें। क्योंकि क्या होता है ना, सर्दियों में हम लोग इतना खाते हैं और इतने कपड़े पहने रहते हैं, बैठे रहते हैं, तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता। तो बच्चों को आप पार्क ले जाएंगे, वो खेलेंगे, थोड़ा सा स्वेट करेंगे, तो ऐसे में उनकी जो बॉडी के टॉक्सिन्स है वो वॉश आउट हो जाते हैं। तो सर्दियों में भी बच्चों को पार्क ज़रूर ले जाएं। बहुत ज़्यादा हार्श विंटर है, मौसम बिल्कुल ख़राब है, बिल्कुल धूप नहीं है, तो अवॉइड किया जा सकता है। अदरवाइज़ उन्हें खेलने दो, मस्ती करने दो, उन्हें अपना बचपन जीने दो। अगली बहुत ज़रूरी बात, सर्दियों का टाइम सबसे बेस्ट होता है तांबे के बर्तन यूज़ करने का। तांबे के बर्तन का पानी पीने के बहुत फ़ायदे हैं। ये बच्चों की इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। गर्मियों में तो हम पी नहीं पाते हैं क्योंकि मिट्टी के घड़े का पानी पीते हैं या कुछ लोग फ्रिज का पानी पीते हैं, बट सर्दियों में हम इसका खूब फ़ायदा उठा सकते हैं। तो पीने का पानी तांबे के कंटेनर में ही रखें। प्लस कांच की बोतल में धूप में रखा हुआ पानी भी बच्चों को ज़रूर पिलाएं। ये भी हम सर्दियों में ही कर सकते हैं। एक साफ़ कांच की बोतल लें, उससे पानी से भरें और उसको 1-2 घंटे के लिए धूप में रख दो और फिर दिन भर उसका पानी पीते रहो। ये पानी औषधीय गुणों से भरपूर हो जाता है, तो आप ये पानी भी बच्चों को ज़रूर पिलाएं और खुद भी पिएं। अगला है सर्दियों में बच्चों की स्किन का ध्यान रखना। सर्दियों में सबकी स्किन सुपर ड्राई हो जाती है। ऐसे में बच्चों को पैची और इच्ची स्किन से बचाने के लिए हमें एक ऐसी चीज़ अपनानी है जो कि हम सबके घरों में होती है, बोरोलिन या बोरोप्लस। इसके लिए सबसे सिंपल तरीका है कि रात को बच्चे के सोने के बाद डेली उसके फेस पे, लिप्स पे, हाथों पे ये क्रीम अच्छे से लगा दें, क्योंकि दिन में बच्चों की स्किन पे कुछ भी अप्लाई करना इज़ अ लिटिल टफ टास्क। सो बेटर है कि सोने के बाद लगाएं ताकि रात भर में उनकी स्किन अच्छे से रिपेयर हो सके। अगला है कि कुछ बच्चे विंटर कैप लगाने में कंफर्टेबल फील नहीं करते। ऐसे में ईयर मफ एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, इसे बच्चे आराम से खुशी खुशी लगा लेते हैं। यहाँ एक और बात जानने की है कि कुछ बच्चे सारी ही सर्दी केप या टोपा नहीं पहनते, तो भी उन्हें प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि उन्होंने शुरू से ही कैप नहीं पहनी, तो उनकी बॉडी उस हिसाब से इम्यून हो चुकी होती है। तो ऐसे में चिंता की कोई बात नहीं है। एक और ज़रूरी बात कि सर्दियों में जब भी बच्चों को सर्दी होती है, जुकाम होता है, तो हम होम रेमेडीज़ यूज़ करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसमें एक ही बात ध्यान रखने की कि अगर बच्चे को 3 दिन लगातार कफ या कोल्ड है तो उसे इमीडिएटली 3 दिन के बाद जल्दी से डॉक्टर के पास लेके जाना ही है, क्योंकि हमें नहीं पता चलता लेकिन कफ अंदर ही अंदर बढ़ता रहता है और फिर बच्चों को निमोनिया या अस्थमा जैसी बीमारियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लास्ट पॉइंट, प्लान सम इंडोर एक्टिविटीज़। सर्दियों के कुछ दिन ऐसे आते हैं जब हम बच्चों को पार्क तो क्या छत पर भी नहीं ले जा सकते। ऐसे समय के लिए हमें कुछ इंडोर गेम्स, कुछ सिंपल एक्टिविटीज़ अपने माइंड में रखनी चाहिए, ताकि ऐसे दिनों में हम बच्चों को घर पे हैप्पी वाला बिजी रख पाए।
इसके लिए मैंने एक वीडियो भी शेयर किया था जिसमें 20 से ज़्यादा आइडियाज़ थे जिनसे बच्चे बिना किसी के साथ के घर में आराम से बिजी रह सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चेकआउट ज़रूर करना। और ऐसे बहुत सारे वीडियोस और आने वाले हैं, सो स्टे इन टच। आई होप ये वीडियो आपके लिए आई एम श्योर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल ज़रूर रही होगी। इनमें से कुछ पॉइंट्स तो आपको पहले से पता होंगे, हो सकता है कुछ पॉइंट्स नए हो, तो उन्हें अपनाइए और अपना और अपने बच्चे का ध्यान रखिए। अपना भी ध्यान रखना, क्योंकि हम अपना ध्यान रखेंगे तभी बच्चों का अच्छे से ध्यान रख पाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि बच्चों से और पेरेंटिंग से रिलेटेड बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आने वाली हैं। तो अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को हिट कर देंगे, तो कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।